जैसा कि मैंने पिछली कड़ी में बताया कि जब कैथरीन ने ब्रायन विस के स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय पुत्र के बारे में बताया और किस तरीके से उनका पुत्र उनके जीवन में आया और वो क्यों आया, उनका स्वर्गीय बेटा उन्हें मानवीयता की शिक्षा देकर और किस तरीके से उन्हें मनोविज्ञान में आगे बढ़ना है की शिक्षा देकर सिर्फ इस कार्य के लिए वो धरती पर आया और उनके अंतर्मन को जागृत किया, ब्रायन विस के अंतर्मन को जागृत किया कि वो मनोचिकित्सा की ओर बढ़े, उनके अंदर मानवीयता जागृत करी और वो अपना काम करके चला गया। और अब ब्रायन विस समझ रहे थे कि हकीकत में मौत बस एक भ्रम है, एक इल्यूजन है। हकीकत में उनके पिता और उनका पुत्र दोनों ही जीवित थे और ना सिर्फ जीवित थे बल्कि उनके विषय में सब जानते थे, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे। दफन किए जाने के सालों बाद भी इतनी गोपनीय जानकारी उन तक पहुंचा के, ऐसे रहस्य उन पर उजागर करके उन्होंने अपने होने का सबूत ब्रायन विस को दिया। और किस तरीके से उनका बेटा, जो एक बहुत उन्नत आत्मा थी, सिर्फ कार्मिक अकाउंट जो थे उन्हें पूरा करने के लिए, उन्हें उतारने के लिए, उन्हें सही दिशा देने के लिए, उनके अंतर्मन को जागृत करने के लिए इस धरती पर आया था। ब्रायन विस का जो विज्ञान को ही सब कुछ समझने का, वैज्ञानिक नजरिए से ही हर चीज को तोलने परखने का जो उनका नजरिया था वो परिवर्तित हो गया। उन्हें लगा कि उनकी जो अभी तक उन्होंने जो चिकित्सा की पढ़ाई करी वो सब धरी की धरी रह गई। ऐसा नहीं है कि उनके वैज्ञानिक दिमाग ने सोचना बंद कर दिया था, वो रह रह के सवाल उठा रहा था। इतना सब हो गया, इसके बावजूद उनका दिमाग ये प्रश्न करता था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कैथरीन के अंदर कोई विशेष दिमागी क्षमता है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। लेकिन अगर वैज्ञानिक दृष्टि से कैथरीन की इस सारी प्रक्रिया को हम उसका अगर दिमागी क्षमता मान ले तो फिर जो देवात्माओं का जिक्र था, जो उनके स्वर्गीय पिता, उनके स्वर्गीय पुत्र के बारे में बताया गया, जो पुनर्जन्म के विषय में बताया गया, ये सारी बातें दिमागी क्षमता कैसे हो सकती हैं। हालांकि कैथरीन का केस सामने आने के बाद ब्रायन विस की जो अपनी रिसर्च रही थी, इसमें भी उन्होंने देखा था कि बहुत से बच्चे जो अचानक से कोई अन्य भाषा बोलने लगते हैं, वो भाषा जो उन्हें सिखाई भी नहीं गई, जो उन्हें पढ़ाई भी नहीं गई, और बहुत से बच्चे पैदा ही कुछ विशेष चिन्हों के साथ होते हैं जिनका ताल्लुक उनके पूर्व जन्मों से होता है। जब कैथरीन का मामला उनके सामने आया और ये रहस्य उनके सामने खुलने लगे, तब उन्होंने इस विषय में जो भी पुरानी रिसर्च हुई है उन सब पर नजर डाली और बहुत कुछ उन्हें समझ आ रहा था। वो कैथरीन की सत्यता पर उनका जो वैज्ञानिक दिमाग था वो कोई तर्क प्रस्तुत कर ही नहीं पा रहा था। उनके वैज्ञानिक दिमाग ने हार मान ली और उन्होंने माना कि इतने शक्तिशाली, इतने स्पष्ट प्रमाण मिलने के बाद अब इतने बड़े रहस्य को प्रदान करने के लिए जो प्रकृति ने उन्हें चुना, इसमें अब कोई शक नहीं रह गया है कि ये सत्य ज्ञान उन तक पहुंच रहा है। और यहाँ पर डॉक्टर ब्रायन विस की जो पर्सनैलिटी थी उसमें भी बहुत परिवर्तन आ रहा था। वो भी अब उनकी जो व्यक्तित्व था वो भी पहले की तरह नहीं रहा था। अब वो एक ज्यादा खुशगवार, ज्यादा शांत और ज्यादा धैर्यवान व्यक्ति बनते जा रहे थे। और इसके साथ साथ वो बहुत जिंदादिल और खुश मिजाज भी बनते जा रहे थे। जैसा कि हम लोग को ये गलतफहमी रहती है कि अगर आपके ऊपर कोई आध्यात्मिक रहस्य खुल रहा है या आप आध्यात्मिक ज्ञान ले रहे हैं तो मतलब उस व्यक्ति को बहुत धीर गंभीर होना चाहिए। जबकि इसके उलट ब्रायन विस कहते हैं कि मैं तो गंभीरता को छोड़ने की कोशिश कर रहा था। वो गंभीरता को छोड़ते जा रहे थे और एक जिंदा दिल खुशगवार व्यक्ति में, जो अंदर से शांत है, ऐसे व्यक्ति में परिवर्तित होते जा रहे थे। और उसकी जो सबसे बड़ी वजह थी वो ये कि अपनी मौत या अपनों की मौत, इसका डर उनके मन से निकल गया था। मौत का डर इंसानों पर किस हद तक हावी होता है। वो कॉस्मेटिक सर्जरी करवा लें, हम जवान बने रहें, हम एक व्यायाम को एक सनक तक लेके चले जाना, भौतिक वस्तुओं को बस जोड़ते रहें, संभालते रहें, जैसे हमें कभी मृत्यु नहीं आएगी, हमने बस सब कुछ संभाल के रखना है।
यहाँ तक कि अपना नाम चलता रहे, अपना वंश चलता रहे, अपनी पीढ़ियां चलती रहें। इसलिए भी संतान पैदा करते जाना, मकसद सिर्फ यह है कि हमारा नाम रहे। और ऐसा बहुत कुछ। और ये सब क्यों? ये सब इसलिए कि मृत्यु से डर लगता है। अगली कड़ी में हम जानेंगे कि अगले सेशन में कैथरीन के जन्मों से जुड़े कौन से राज बाहर निकल के आए और कौन सी गुत्थियां फिर सुलझी और किस तरीके से हम अपनी गुत्थियां सुलझा सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। जैसा कि मैंने पिछली कड़ी में बताया